डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए, एक हम वीडियो बनाए थे जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के द्वारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाले थे, जब पॉइंट इनसाइड रहेगा, आउटसाइड रहेगा और सरफेस पे रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिंग के द्वारा कितना क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे, पोटेंशियल क्या होता है उसके एक्सिस पे। पॉइंट चार्ज के द्वारा तो हमसे पहले से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। इसके बाद फिर देखेंगे इन्फिनाइट रॉड का क्या होता है। इन्फिनाइट लाइन रॉड है, मान लीजिए बहुत बड़ा रॉड है, चार्ज रॉड है, उसके देखेंगे एक्सिस पे क्या होता है। ठीक है, इसका सेमी इन्फिनाइट रॉड के द्वारा क्या होता है। तो सारा का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल देखेंगे और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखेंगे डिस्टेंस के साथ कैसे वैरी करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे कितना होता है। ये सारा का देखिए फॉर्मूला हम सब डायरेक्ट डिराइव तो क्लास में कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। क्योंकि आपका क्या होगा एग्जाम में, जेईई मेंस या नीट में इतना टाइम नहीं रहता है इसको वहाँ पे डिराइव करें। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला का ही वीडियो है, उसमें फॉर्मूला सारा रिवाइज करवा दी थी। और यहाँ पे भी देखिए कुछ कुछ जो छूटा हुआ था रिंग डिस्क, उसका हम सब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ऑन द एक्सिस पे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा तो हमसे जानते हैं डायरेक्ट क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। के की जगह हमसे 1/4 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग मतलब समझ में आ रहा है, रिंग मतलब अंदर खाली, सिर्फ उसके सरफेस पे क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए चार्ज है क्यू और रेडियस इसका आर है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस पे जो एक्स डिस्टेंस सेंटर से दूर है, तो उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू रिंग। रिंग क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसके एक्सिस पे हमको निकालना, तो पी पॉइंट पे फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करके इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो देखिए हम सब u बाई वी का आप पढ़े हैं, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वही लगा देना है, डी यू बाई डी एक्स का। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है बताइए, यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू बटा यू बाई वी का लगाएंगे ना, यू बाई वी तो वी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये यू बाई वी के फॉर्म में। अब देखिए ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, तो के क्यू तो बाहर निकाल लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो नीचे का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3। क्योंकि डिनोमिनेटर का क्या होता है रूल का, यू बाई वी का हमसे जानते हैं डिफरेंशिएशन का रूल, वी स्क्वायर यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू। अब यहाँ पे देखिए के क्यू तो कांस्टेंट है, तो के क्यू तो बाहर ही निकाल लीजिए, के क्यू तो बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, उसके बाद इसको रहने देंगे, डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 रहने देंगे। और फिर इसका जब करिएगा डिफरेंशिएशन, अब क्या करेंगे x को रहने देंगे माइनस, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2, उसके बाद आ जाएगा आपका, यहाँ पे कर रहा हूँ ठीक है, -3/2। न्यूमरेटर को यहाँ लिख रहा हूँ -3/2 इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 -1 होगा, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका चेन रूल से करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 2x। यहाँ से दो दो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब हम सब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ कॉमन लेके लिख के क्यू। ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, मतलब पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम तो क्या कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे टोटल, तो अंदर क्या बचेगा देखिए, अंदर जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा -3x²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कितना बचा -3x²। अब इस टोटल टर्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमसे जानते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। इसका हम सब क्या आएगा आर स्क्वायर -2x² बराबर 0।
यहाँ सॉल्व करिएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आर बाय रूट टू। तो ये पॉइंट पे हम सबको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स के जगह तो हम सबको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंटर पे पूछेगा तो एक्स क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करके हमसे निकाल लिए, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ देखिए इस तरह से बनाएंगे, देखिए ग्राफ ई वर्सेस आर देखेंगे तो ई ऊपर देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे डिस्टेंस। तो एक्स इक्वल टू क्या है, आर बाई रूट टू पे क्या था, ई मैक्सिमम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सिस में माइनस आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये आर बाई रूट टू देखिए आप जब पढ़े होंगे, अगर वोल्टेज का वी मैक्सिमम क्या होता था, रूट टू इंटू वी आर एम एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में 12th में पढ़ना है ना। यहाँ से अगर वी आर एम एस लिखते तो याद है क्या लिखते थे, वी मैक्स बाई रूट टू। तो ये क्या होता था, इसको जब करेंगे तो 0.707 वी मैक्स आता था। तो कैसे आता था ये, यानी कि 70.7% ऑफ वी मैक्स, ऐसा करके हम तो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में पढ़े हैं 12th में। तो वही चीज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आर बाई रूट टू है, तो रूट टू मतलब क्या, 0.707 आर, 1 बाई रूट टू का वैल्यू कितना होता है 0.7। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70.7% ऑफ आर। यानी कि ये अगर टोटल डिस्टेंस हम तो ले रहे हैं, रिंग का रेडियस का क्या हो जाएगा, 0.70.7% पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मैक्सिमम होगा, किसके लिए, रिंग के लिए। तो मान लीजिए कि रिंग का रेडियस अगर 100 सेंटीमीटर है, रिंग का रेडियस 100 सेंटीमीटर है, तो उसका 70%, ठीक है, 70% डिस्टेंस पे क्या होगा, यानी कि 70.7 सेंटीमीटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। रिंग अगर 100 सेंटीमीटर का है रेडियस उसका, तो वहां का देखेंगे, वहां से 70.7% पे रेडियस पे हम सबको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 100 सेंटीमीटर का रेडियस है तो हम सबका एक्स का वैल्यू देखिएगा 70.7 सेंटीमीटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू रिंग के केस में मिलेगा, ठीक है, ऑन द एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, 0। तो सेंटर देखिए जब शुरू हो रहा है तो कहाँ 0 शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर मतलब एक्स का वैल्यू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मैक्सिमम हो जाएगा एक्स बाई रूट टू पे इधर और इधर, ठीक है, सिमेट्रिकल होगा ये ग्राफ। अब आगे देखते हैं हम सब। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द आर्क, तो आर्क है उसके सेंटर पे क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आर्क है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पे मान लीजिए क्यू है चार्ज और रेडियस इसका आर दिया हुआ, एंगल जो बना रहा है सेंटर से, ये दोनों आर्क सिमेट्रिकल जैसा हो गया, ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखना 2k लैम्डा। लैम्डा क्या है, लैम्डा तो आप जानते हैं ना, लैम्डा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे जो रहेगा वो ले लेंगे, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहते हैं हमको, लैम्डा को। तो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे आर के द्वारा 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। अगर ये रिंग जो होगा पूरा सर्किल हो जाए इस तरह से, इस तरह से पूरा सर्किल हो जाता है, ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा घूम के क्या हो जाएगा, ये थीटा पूरा हो जाएगा ना 360 हो जाएगा। तो 360 हो जाएगा तो उस केस में ये रिंग के सेंटर पे अभी पढ़े क्या होता है, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे थीटा की जगह 360 रखेंगे तो 2k लैम्डा बाय आर साइन क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। साइन 180 डिग्री, रिंग के सेंटर पे साइन 180 0 होता है, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना आर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्वार्टर रिंग भी दे सकता है, ठीक है, तो उसमें हम सब देख लेंगे क्या होता है। अब यहाँ देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है तो उसका पहले क्या होता है, उसके बाद देखेंगे वो इनफाइनली चार्ज डिस्क है, अगर क्या हो जाए तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। पहले देखेंगे कि चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, उसका देखेंगे किसी एक्सिस पे क्या होता है वैल्यू। यहाँ देखिए ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये क्यू रेडियस है और क्यू चार्ज है और आर रेडियस है।
तो किसी पॉइंट पी पे अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो हम जो ये वाला एक्स होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक्स ये आर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्क के द्वारा फॉर्मूला होता है, ये क्या 2D है, इसमें सिग्मा आएगा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस एरिया डेंसिटी है ना, सरफेस एरिया डेंसिटी। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। तो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और कॉस थीटा इस ट्रायंगल से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वही चीज यहाँ देखिए लिखा हुआ पॉइंट पी पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, इसे डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे अगर इस ट्रायंगल में लेंगे cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू b बाई एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा उस p पॉइंट पे, cos थीटा को रिप्लेस करेंगे तो हम तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट p पे निकाल लिया हमसे ड्यू टू डिस्क के द्वारा। अब देखिए ये मान लीजिए कि ये डिस्क जो होगा इनफिनाइटली लॉन्ग हो। इनफिनाइटली लॉन्ग मतलब क्या होता है कि ये वाला पॉइंट जो है ना, एक समझिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्क है, ठीक है, और बहुत बड़ा डिस्क है, और पॉइंट पी जो होगा वो क्या हो जाए, एकदम मान लीजिए नजदीक आ गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए एक पेपर है, पेपर बहुत बड़ा जो है सर्कुलर है, वो डिस्क जैसा है, सर्कुलर पेपर है, और उस पॉइंट वो पी पॉइंट है वो क्या हो जाए कि बहुत क्लोज आ जाए। ये मान लीजिए यही पेपर है और यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला पॉइंट के लिए ये वाला एंड और ये वाला एंड क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट जैसा लगेगा। क्यों, क्योंकि समझिए कि पेपर और एक समझिए छोटा सा क्या हो गया, स्पाइडर आ गया, कीड़ा आ गया, तो इसके लिए पूरा सागर है, तो सागर है तो ये वाला डिस्टेंस अब क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस के लिए तो बहुत बड़ा हो गया। तो वही चीज होता है इन्फिनाइट डिस्क मतलब क्या, डिस्क तो उतना ही बड़ा है लेकिन वो पॉइंट चार्ज है वो बहुत क्लोज आ गया किसके, डिस्क के। तो यहाँ पे अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा उस केस में, ये देखिए ये भी एंगल आपका इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा जो बन रहा था ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री हो जाएगा क्यों कि ये थीटा एकदम क्या दिखेगा, अब 90 डिग्री पे दिखेगा एकदम ऐसे, यानी ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे देखिए ये क्लोज आएगा तो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यहाँ पे आ गया तो देखिए थीटा और बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो थीटा और बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ गया देखिए थीटा, एक समय ये क्या होगा 90 के बराबर हो जाएगा। थीटा जब 90 होगा तो उस समय इनफाइनाइट डिस्क का फॉर्मूला या इनफाइनाइट शीट के द्वारा, लास्ट शीट के द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री पुट कर दिए तो cos 90 जीरो होता है, क्या हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन हम सब किए थे, है ना। तो डिस्क का याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, और cos थीटा को रिप्लेस करिएगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इनफिनाइट डिस्क है तो क्या करेंगे, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो हम सब क्या आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखते हैं हम सब नेक्स्ट क्या फॉर्मूला हम सबके पास। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, यानी इस पे क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा 1D है ना। अगर रॉड है तो क्या होगा, ऐसे है तो 1D हो गया, सिर्फ वन डायमेंशन वाई एक्सिस में है तो ये देखिए 1D है। अब इसके एक्सिस पे निकालना है तो एक्सिस यहाँ पे ले, ये वाला पॉइंट ले ली, इसके इससे एक्सिस पे कोई पॉइंट P है यहाँ पे आपका निकालना है, तो ये R डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ये जो है दोनों एंड से एंगल जो बना रहा है वो θ1 θ2 है, तो इस पे क्या होगा, इस P पॉइंट पे दो कंपोनेंट होगा, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में होता है फॉर्मूला क्या, k लैम्डा बाई r sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। और y डायरेक्शन में क्या होता है k लैम्डा बाई r cos θ1 माइनस cos θ2, ये याद रखना है। अब इसका क्या होगा, कुछ निकालेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, है ना। तो वो तो हम समझ रहे हैं कि 90 डिग्री पे है तो जो भी आएगा उसका क्या होगा √2 टाइम्स गुना कर लेंगे, ठीक है। अगर ये क्या है आपका सिमेट्रिकल है, ये वाला वैल्यू सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे जानते हैं फॉर्मूला वेक्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों वैल्यू सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू क्या आ जाए सेम आ जाए, ये भी ई आ जाए, ये वाला वैल्यू भी ई आ जाए और ये वाला वैल्यू भी सॉल्व करके ई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ई। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल या 30 डिग्री 30 डिग्री, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों में सेम हो जाएगा। यानी कि सिमेट्रिकल फिगर होगा तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा ये लैम्डा बाई r इंटू √2, ठीक है। अब देखिए इनफिनाइट चार्ज रॉड के लिए क्या होगा θ1 और θ2 90 डिग्री होगा। फिर वही सोचिए कि अगर रॉड बहुत बड़ा है, यानी रॉड इसी रॉड को इनफिनाइट कैसे बना लेंगे, ये पॉइंट बहुत क्लोज आ जाए, यहाँ पे पॉइंट P आ जाए
तो अब थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 डिग्री लगेगा, ये मान लीजिए रॉड है, तो यहाँ पे पॉइंट है, पहले यहाँ था तो क्या था, थीटा 1 और थीटा 2 ऐसे बन रहा था, जैसे जैसे पॉइंट नजदीक आएगा तो एंगल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, बहुत क्लोज हो जाएगा तो ये इसके लिए क्या लगेगा, सागर जैसा हो गया, बहुत बड़ा डिस्क हो गया रॉड। तो अब ये थीटा 1 और थीटा 2 मिलाएंगे तो क्या होगा, लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए 90 डिग्री एंगल हो गया लगभग, है ना। ये वाला पॉइंट अब बहुत नजदीक हो जाएगा तो क्या होगा, एक क्या हो गया, बहुत बड़ा महासागर जैसा ये हो गया, ये समझिए एक चींटी है, चींटी आ गया बहुत नजदीक, तो यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए पूरा क्या रॉड अब इन्फिनाइट रॉड हो गया। तो अब इसके लिए क्या होगा, ये थीटा 1 और ये थीटा 2, अब ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे आ गया तो ये एंगल बहुत बड़ा हो गया ना, तो देखिए ऐसे करके ये देखिए अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है एंगल, एक बहुत नजदीक आ जाएगा तो क्या होगा, थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये पी पॉइंट जैसे जैसे क्लोज जाते जाएगा तो क्या होगा, थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू बढ़ते जाएगा और बहुत क्लोज हो जाएगा पॉइंट ये, तो इसके लिए इन्फिनाइट चार्ज रॉड हो जाएगा। तब फॉर्मूला हम थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री रखेंगे तो y कॉम्पोनेंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 जीरो, जीरो माइनस जीरो ये जीरो, तो सिर्फ ये वाला कॉम्पोनेंट बचेगा x डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा के लैम्डा बाय 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर ये सेमी इनफाइनाइट रॉड हो, यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पे आदमी खड़ा हो, ठीक है, रॉड की क्या है, एक एंड पे खड़ा हो जाए कहीं पे, यहाँ पे बहुत नजदीक ही खड़ा होना है, ठीक है, नजदीक खड़ा होइएगा तो यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे, पॉइंट लगो यहाँ पे, ठीक है, इसको हम दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाएं। तो इस समय क्या होगा, ये वाला केस, ये वाला रॉड सिर्फ एक ही साइड जा रहा है, इधर वाला नहीं है, तो थीटा 2 इस केस में जीरो हो जाएगा, थीटा 1 90 डिग्री हो जाएगा, तो फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा के लैम्डा बाय आर, और ये वाला कितना आ जाएगा, माइनस के लैम्डा बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, के लैम्डा आर इंटू √2, ये माइनस सिर्फ क्या डायरेक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, ये वाला क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, इसका पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। फॉर्मूला हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, आर इंटू √2, रिजल्टेंट ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अब देखेंगे पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज के द्वारा के क्यू बटा आर, ठीक है। अब सारा चीज अब उसी तरह चलते जाएगा, ठीक है। रिंग के द्वारा क्या होता है, किसी एक्सिस पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये रिंग का पी पॉइंट पे निकालना, तो ये डिस्टेंस क्या है, एक्स डिस्टेंस पे हम सबको निकालना, ये आर है, तो जस्ट लाइक क्या हो, फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू बटा आर, ये पूरा, तो आर अब क्या होगा, यहाँ से ऐसा ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा डिस्क काटेंगे ना छोटा छोटा, तो हम सब करेंगे क्या, ये वाला छोटा डिस्क काट के डिफरेंस इंटीग्रेशन करके हम तो निकालते थे, ये क्या आ जाएगा, के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ईपी लिखा गया, देखिए सब जगह भीपी होगा ना, पोटेंशियल निकालना, भीपी, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भीपी सब लोग करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट भीपी से दिखाते हैं, तो के क्यू बटा आर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, रिंग के द्वारा के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं हम सब, ये देखिए अब इसके बाद पढ़ते हैं आर्क का, तो आर्क का जो होगा जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, ठीक है, के क्यू बटा क्या हो जाएगा आर, तो आर यहाँ पे रेडियस, ये थीटा से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, के क्यू बटा आर सीधे हो जाएगा, सेंटर पे निकालेंगे तो के क्यू बटा आर हो जाएगा। अब डिस्क के लिए देखेंगे तो डिस्क क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क होना चाहिए, और उसका पोटेंशियल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए, ठीक है, यहाँ पे थीटा ये वाला सब चीज वही है, ये क्या चार्ज पूरा डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, क्यू और आर रेडियस है, इसके यहाँ पे निकालना, तो सिग्मा बाई 2 ये 2D होगा, क्योंकि डिस्क है, डिस्क में एरिया होता है, अंदर पूरा पार्ट भरा हुआ है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह आप कर सकते हैं फिर क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस ट्रायंगल में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये फिर से लिख सकते हैं एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं इनटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रिप्लेस करना है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इनफिनाइट डिस्क होगा तो समझ में आ रहा है क्या करना है, थीटा 90 डिग्री पुट कर लीजिएगा, ठीक है, थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अगर ये पॉइंट बहुत नजदीक आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे,
अगला देखते हैं हम सब इन्फिनाइट डिस्क का, ये हो जाएगा फॉर इन्फिनाइट डिस्क लार्ज शीट, देखिए था ना R2 माइनस R1 हो जाएगा। फॉर इन्फिनाइट डिस्क इन्फिनाइट शीट के लिए पोटेंशियल निकालना है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और R2 माइनस R1 हो जाएगा, 2 पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है, इन्फिनाइट डिस्क पे, यानी कि कहने का मतलब इन्फिनाइट डिस्क होगा वही, ठीक है, इस तरह से, और 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ और यहाँ, तो पहला डिस्टेंस R1 है, दूसरा डिस्टेंस R2, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट है, तो डेल्टा V मतलब क्या, VA माइनस VB निकालना रहेगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, ये याद रखना है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इन्फिनाइट डिस्क, ठीक है, इन्फिनाइट डिस्क या लार्ज शीट रहेगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। हम सब इन्फिनाइट चार्ज रॉड, तो इन्फिनाइट चार्ज रॉड रहेगा तो इस तरह से देखिए, इन्फिनाइट चार्ज 1D है, लैम्डा हो जाएगा, क्या लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट, 2 पॉइंट है, यहाँ पे हम तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो लिखेंगे VA माइनस VB बराबर क्या होता है 2K लैम्डा और ln लॉगरिथम, और बाद वाला डिस्टेंस यानी बड़ा डिस्टेंस बटा छोटा डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस, यहाँ बड़ा डिस्टेंस कितना है R2 बटा R1, 2K लैम्डा लॉगरिथम R2 बाई R1, ठीक है, इस तरह से आपको सारा फॉर्मूला है ना याद रखना है, ठीक है, जितना बताएं। तो अभी तक जो हम सब देखे वो सारा आपको याद करके रखना है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ इसी तरह फॉर्मूला के साथ, ठीक है। तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो भी चार्ज रॉड के द्वारा होता था वो सब बता दिए, यानी कि सारा ऑलमोस्ट जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो आता है एग्जाम में, जिसको डायरेक्ट याद रखिए तो आपका टाइम बचेगा, तो इसके लिए हम ये वीडियो बनाए थे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसी तरह कुछ नेक्स्ट वीडियो में, ओके।